सरकार की जीत हुई है। अब बिहार में कंटिन्यू हो सकता है जाति जनगणना। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। जब तक ऑर्डर अपलोड नहीं होगा उस कारण से आखिर किस कारण से डिसमिस किया गया है हमारे भी नॉलेज में नहीं है। स्टेट की तरफ से यही चीज़ थी कि ये जो भी जनगणना जो कराई जा रही है या जो कुछ भी ये रिकॉर्ड रखा जा रहा है ये स्टेट के लोगों के बेटरमेंट के लिए है। ये उनकी दलील, बेसिक दलील ये थी कि उन्हीं के बेटरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हो सकता है इन चीज़ों को कंसिडर किया गया हो, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी सिर्फ हमें ये बताया गया है कि जो पिटिशंस थी सारी 6 की 6 पिटिशंस वो डिसमिस हो गई। अगर पिटिशन डिसमिस हो गई है इसका मतलब तो यही है कि जातीय जनगणना आगे जारी रहेगी। जी, हमारा प्राइम फोकस था कि जो ये कंटिजेंसी फंड से जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसका हक बिहार सरकार को नहीं है, भारत सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो हमारा मेन कंसर्न ये था कि जो पैसे, जो पब्लिक का पैसा है वो इसमें इतना क्यों खर्च किया जा रहा है, हमारा मेन कंसर्न ये था। उसके अलावा जो प्राइवेसी है, जो रिकॉर्ड पब्लिक में चली जाएंगी, ये सारी चीज़ें भी कंसर्न थी, बट अब तो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया है। बिहार में मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर जो याचिका दाखिल किया गया था हाई कोर्ट में, आज उसकी फैसले की घड़ी है और आज फैसला भी आ गया है। क्या कुछ आगे होगा उसकी फैसला भी हुआ है और अभी इस वक्त मैं हाई कोर्ट के पास में मौजूद हूँ और जो भी फैसले आए हैं उसको लेकर हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देख ही सकते हैं कि जितने भी वकील हैं वो भी बाहर में हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम रीतिका राज जो कि जो पार्टीशन जो दाखिल किया गया था उनके तरफ से जो वकील हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या कुछ कह रही है, सुनिए आप। कर दी गई है, सरकार की जीत हुई है। अब बिहार में कंटिन्यू हो सकता है जाति जनगणना। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। क्या कुछ दलीलें पेश की गई? अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, ऑर्डर बाय इवनिंग अपलोड हो जाएगा। उसके बाद किस कारण से डिसमिस किया गया ये हमें तभी पता चलेगा। जितने भी याचिका सभी को डिसमिस कर दिया गया है। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट में आगे जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर के तब स्टे लगाया गया था आगे। जी बिल्कुल, और वही उसी कारण को हम भी जानना चाहेंगे। जब तक ऑर्डर अपलोड नहीं होगा उस कारण से आखिर किस कारण से डिसमिस किया गया है हमारे भी नॉलेज में नहीं है। तो एक बार जब ऑर्डर जजमेंट अपलोड हो जाए हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे की टिप्पणी देंगे। डेटा को कहा गया था सार्वजनिक नहीं करने के लिए, अब वो सार्वजनिक होगा, जनगणना होगी। जी, जाति जनगणना कंटिन्यू हो जाएगा। अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, जजमेंट अपलोड नहीं किया गया। जातीय गणना, जाति जनगणना जातीय जनगणना ये कंटिन्यू रहेगा। एक बार ऑर्डर अपलोड हो जाए उसके बाद। क्या नाम है आपका? ऋतिका रानी। अब आगे की क्या कुछ है आपके? आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस ऑर्डर के अगेंस्ट। क्या लग रहा है ये जो आई ना इनका करते हैं अलग से हाई कोर्ट का जो पूरा फैसला आया है जी, वो क्या है, वो बताइए। ये अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ एक शब्द ने कहा है कि जितनी भी रिट याचिका थी सबको डिसमिस कर दिया गया है। आखिर किस कारण से किया है ये अभी रीजन किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है। ये जब ऑर्डर अपलोड हो जाएगा बाय इवनिंग उसके बाद जी, अभी बिहार सरकार की जीत हुई है। चलिए, एक और वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वरदान मंगलम। वर्धमान मंगलम। पटिशन जिनके तरफ से दाखिल किया गया उसके तरफ से जी, आप लोग हैं। अखिलेश कुमार। जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या कुछ फैसला आज निकल के सामने आया है? जी, आज 1 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया है कि जो पिटिशंस थे उसको डिसमिस किया गया है। आगे जो डिटेल ऑर्डर है वो जब अपलोड होगा तो उसको देख के ही हम लोग आगे कुछ बता पाएंगे कि ऑर्डर के अंदर क्या क्या है, जो भी चीज़ें हैं। बट अभी के लिए ये डिसमिस हो गई है पिटिशन। मतलब डिसमिस आखिर क्यों किया गया है? 3 बार ये मतलब सामने यहाँ पर आ रहा है, इसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं आना। जी, अब हो सकता है कि स्टेट की जो पॉइंट्स है उनको कंसिडर किया हो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, तो जिन चीज़ों को कंसिडर किया हो गया हो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल तो जजमेंट के अंदर ही होगा। फिलहाल के लिए तो जो भी प्रोनाउंस किया गया उसके हिसाब से ये डिसमिस है। तो क्या लग रहा है कब से मतलब पता चलेगा कि आखिर डिसमिस क्यों ये किया आज गया है? ये आज अपलोड हो जाएगा। उसके बाद डिटेल जो हम पढ़ेंगे, हमें जो लगता है कि कौन सी चीज़ें हमारे अगेंस्ट गई, कौन सी चीज़ें स्टेट के फेवर में गई, वो चीज़ें हमें डिटेल जो जजमेंट है उससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, उतने दिनों से आप लोग इस केस में काम कर रहे हैं, कई बार इसके मतलब साथ में अंदर बातें भी चली है, 3 बार बातें भी चली है अंदर में। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ स्टेट के तरफ से कुछ रखा गया होगा आप लोगों के खिलाफ? क्या कुछ जो उनके फेवर में बातें चली गई? देखिए, स्टेट की तरफ से यही चीज़ थी कि ये जो भी जनगणना जो कराई जा रही है या जो कुछ भी ये रिकॉर्ड रखा जा रहा है ये स्टेट के लोगों के बेटरमेंट के लिए है। ये उनकी दलील, बेसिक दलील ये थी कि उन्हीं के बेटरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हो सकता है इन चीज़ों को कंसिडर किया गया हो,
लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी सिर्फ हमें ये बताया गया है कि जो पिटिशंस थी सारी 6 की 6 पिटिशंस वो डिसमिस हो गई। डिटेल जो भी होता है उसके बाद हम आगे कुछ भी इस पर बोल पाएंगे। अच्छा, कौन-कौन लोग थे अंदर में जिनके टोटल 6 पिटिशनर थे, 6 की 6 अभी रिजेक्ट हुई है, डिसमिस। बताइएगा? जी, यूथ फॉर इक्वालिटी थे, जो हम अखिलेश कुमार थे और बाकी और 4 पिटिशन थे, टोटल 6 पिटिशनर थे टोटल इसमें। अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप? जी, जो हमारे मुवक्किल हैं वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे इस चीज़ के। मुझे एक बात जानना था, आज तो जो खारिज किया गया है तो अब क्या होगा आगे? जातीय जनगणना होगा? जी, अगर पिटिशन डिसमिस हो गई है इसका मतलब तो यही है कि जातीय जनगणना आगे जारी रहेगी। आगे जारी रहेगी? जी। अब आगे की क्या कुछ ये है जो आम जनता को आप समझा सके, बताइए आम। देखिए, अभी तो जो पहले जो चल रहा था, जो स्टेट करवा रही थी, ये जो जनगणना है या जो भी रिकॉर्ड लिए जा रहे थे, ये चीज़ें आगे कंटिन्यू रहेंगी। बाकी अब इसके लिए आगे हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, इसका इम्पैक्ट तो आगे पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो भी चीज़ें चल रही थी वो कंटिन्यू रहेंगी। आप लोग भी अपनी तरफ से दलीलें रख रहे होंगे? जी, हमने अपनी तरफ से सारी दलीलें रखी थी, जो भी चीज़ें थी। हमारा प्राइम फोकस था कि जो ये कंटिजेंसी फंड से जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसका हक बिहार सरकार को नहीं है, भारत सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो हमारा मेन कंसर्न ये था कि जो पैसे, जो पब्लिक का पैसा है वो इसमें इतना क्यों खर्च किया जा रहा है, हमारा मेन कंसर्न ये था। उसके अलावा जो प्राइवेसी है, जो रिकॉर्ड पब्लिक में चली जाएंगी, ये सारी चीज़ें भी कंसर्न थी। बट अब तो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया है, इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट हम विजिट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अब इनके पक्ष में फैसला नहीं आया है, यानी कि अब राज्य सरकार के फैसला में चला गया है। जातीय जनगणना जिसे रोक दिया गया था, यानी कि अब जातीय जनगणना फिर से चालू हो जाएगा। और लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर क्या कुछ फैसला होता है वहाँ पर भी जाया जाएगा। दोनों पक्षों के तरफ से दलीलें रखी जाएगी, फिर वहाँ से क्या कुछ फैसला होता है वो इंतजार करने वाली बात होगी। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।